ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी पर उपवास का प्राथमिक उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल करना है और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक हर वर्ष आने वाली 24 एकादशियों का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी का हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहते हैं, मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए इसकी कथा सुनना अनिवार्य है। आइए इसकी कथा का श्रवण करते हैं और इसके महत्व को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं इस प्रकार करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का नाम मोक्षा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंडी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत आदि से स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मोक्षा एकादशी की कहानी इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक से हमें मुक्ति प्रदान करवाओ, हमारा उद्धार करवाओ। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पुत्रों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने का कष्ट करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्यों के 7 अंगों की कुशलक्षेम पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। राजा की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत कुछ समय तक ध्यानस्थ रहे। इसके पश्चात वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति वे पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वे मोक्ष को प्राप्त होता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, जिसके पितर किसी कारणवश अपने कर्मोवश नीच योनि में चले गए हैं या नरक का भोग कर रहे हैं, उन जातकों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपनी इस एकादशी के व्रत का पुण्य उन पितरों को प्रदान करना चाहिए, जिसके प्रभाव से वो तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षा एकादशी है। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।